देखो नंदन का आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्केलेटन सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। अब कंकाल क्या होता है? ये कंकाल हम उसे कहते हैं जब हड्डियों का समूह होता है, हड्डियों के समूह को ही हम कंकाल कहते हैं। और तंत्र क्या होता है? जब बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी होती हो और किसी एक चीजों को हटा देने से उसके परफॉर्मेंस में अर्थात कार्य में थोड़ी कमी आए, उसे ही तंत्र कहते हैं। आमतौर पर हम एक बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। आमतौर की भाषा में हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, यूपीएस होता है, अनेकों तरह की चीजें होते हैं। अगर हम उसमें से किसी एक को भी हटाते हैं तो उसके कार्यक्रम में क्या होता है? थोड़ा कमी आता है, उसे ही सिस्टम कहते हैं। कंकाल क्या होता है? कंकाल दो तरह का होता है, एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। अर्थात हम कंकाल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, कंकाल को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल क्या होता है और आंतरिक कंकाल होता है? बाह्य कंकाल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्केलेटन और आंतरिक कंकाल को बोलते हैं एंडोस्केलेटन। बाह्य का मतलब होता है बाहरी, अर्थात वह कंकाल जो शरीर के बाहर होता है, वह कंकाल जो शरीर के बाहर होता है उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत वह चीज आएंगी जैसे केकड़ा हो गया, हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा, टिड्डा हो जाएगा, बिच्छी हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों का जो कंकाल होता है वह ऊपर होता है, क्योंकि जिन लोगों का कंकाल ऊपर होता है उसको ऊपर से टोने पर थोड़ा कड़ा या फिर टाइट महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है? आंतरिक कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल वह कंकाल होता है जो शरीर के नाजुक अंगों की सहायता करता है, उसे हम आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह जो होता है आंतरिक कंकाल वो मानव में पाया जाता है, गाय में पाया जाता है, बकरी में पाया जाता है। अगर हम अपने ऐसे मार रहे हैं, अगर हमारे शरीर के आंतरिक कंकाल ना होता तो इतना जोर से मारने की वजह से मेरा जो इतना जोर से मैंने हिट किया तो मेरे सीने पर चोट लगता, दिल पर चोट लगता, तो जिससे मेरे क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। उतनी तेज दर्द को दिल क्या हो सकता है? नहीं सह सकता है। शरीर में क्या होता है? 206 हड्डियां होती हैं। अब 206 हड्डियां कहाँ कहाँ होती है मैं अभी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जरूर समझाना चाहूंगा। उसको भी दो तरह से हम बांटा गया है। एक होता है एक्सियल, एक्सियल को हिंदी बोलते हैं अक्षीय, और एक होता है अपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं उपांगी। एक्सियल हड्डियों की संख्या जो होती है 80 होती है। अपेंडिकुलर हड्डियों की जो संख्या होती है 126 होती है। एक्सियल हड्डी वो हड्डी होती है जो हमारे नाजुक अंगों की रक्षा प्रदान करती है, ना ही ये चलने फिरने में मदद हमारी नहीं करती। जबकि अपेंडिकुलर जो हड्डी होती है, अपेंडिकुलर होता है जो हमें चलने फिरने में सहायता प्रदान करता है, और ये किसी शरीर की या फिर किसी नाजुक अंगों का सहायता नहीं करता है। अक्षीय अपेंडिकुलर हड्डी के अंतर्गत आ जाएगा हाथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंड। दूसरा आ जाएगा लेग, हैंड आ जाएगा, लेग आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आ जाएगा स्कैपुला, जिसको आमतौर पर भाषा में बोलते हैं पखौरा। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा पैल्विक, और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा कैल्विक। कैल्विक का मतलब एक कॉलर बोन। अब हम लोग समझते हैं कि हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, पैर में कितनी हड्डियां होती है, स्कैपुला में कितनी होती है, पैल्विक में कितनी होती है और कैल्विक में कितनी।